उनसे सुनो कि बात। दोस्तों, अरविंद जी ने कहा था एक शादी होगी और एक टूट जाएगी, क्योंकि अब सूरज की शादी की घड़ी आ चुकी है। जी हां दोस्तों, वही पल आ गया है जब सूरज अपनी भावनाओं को सबके सामने रखेगा। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे रोमांचक एपिसोड आप मिस ना करें। आरव और काव्या के लिए रस्में पूरी हो रही हैं, लेकिन सूरज का दिल बेचैन है। वह सोच रहा है कि मैं ईशा के बिना जी सकता हूं। सूरज ईशा के सामने खड़ा होता है, उसकी आंखों में आंसू, दिल में जज्बात। वह धीरे से कहता है, ईशा जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं आपसे प्यार करने लगा हूं। अगर आप मुझे छोड़कर चली गई तो मैं नहीं रह पाऊंगा। कृपया आप मुझे और मेरे परिवार को अकेला मत छोड़िए। घर वाले चौंक जाते हैं, सब शांत। अरविंद जी अपने बेटे को ऐसे देखकर खुश है। वह सोचते हैं अब सूरज को समझ आ गया कि ईशा से बेहतर कोई नहीं। ईशा की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। वह कहती है, आखिरकार सूरज, तुमने वही कहा जिसका मैं इंतजार कर रही थी। ईशा आगे बोलती है, मैं हमेशा पूछ रही थी कि तुम मुझे रोकना चाहते हो या नहीं। सूरज फाइनली कहता है, ईशा जी, कृपया मुझे छोड़कर मत जाइए। सारा घर इस इमोशनल पल को देखकर स्तब्ध है। तभी गुलाब सिंह कहता है, सूरज, यह सब क्या बोल रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ? ईशा बीच में आती है, पापा, मैं आपकी हवेली कभी नहीं जाऊंगी। सूरज के साथ रहना हो या ना हो, मैं आपके पास वापस नहीं लौटूंगी। अब वह पल आ गया है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। सूरज ने फैसला कर लिया है, वह ईशा से शादी करेगा और फेरे लेगा। यह कोई आम दिन नहीं, बल्कि जज्बातों से भरा एपिसोड है। शादी की रस्में चल रही हैं, रोशनी और खुशियों का माहौल चारों तरफ है। संगीत की धुनें गूंज रही हैं। सूरज के दिल में एक फाइनली ही सवाल, क्या मैं ईशा के बिना रह सकता हूं? फिर आता है वह पल। सूरज सबके सामने कहता है, मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं ईशा के साथ फेरे लूं। सब हैरान, ईशा की आंखों में खुशी के आंसू। पूरा माहौल बदल गया। सूरज अपनी दिल की बात सबके सामने रखता है, मैं ईशा से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। अब उसकी जिंदगी ईशा के बिना अधूरी नहीं। बैकग्राउंड में रोमांटिक म्यूजिक बजता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए वादा करते हैं, हर सुख दुख में साथ रहेंगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अगले एपिसोड में आएगा नया ट्विस्ट। एक नया किरदार सूरज और ईशा के रिश्ते में हलचल पैदा करेगा। शादी के बाद भी क्या उनका रिश्ता टिक पाएगा या कोई नई साजिश उनके बीच दूरी बनाएगी? अब दोस्तों, दादी जी का रहस्य खुलने वाला है। याद होगा, दादी जी ने काव्या की शादी में सोने और गहने छुपाने का प्लान बनाया था। बाद में वह हंगामा करके सबको बेइज्जत करना चाहती थी। लेकिन ईशा और सूरज भी अपनी चाल में थे। पुलिस आई लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। आगे देखेंगे, जब दादी जी मांगेंगी तो वहां पहले से जाल लॉटर लगा होगा। लॉटर के कारण सूरज और ईशा को सच पता चल जाएगा। दादी जी की कुर्सी उठाई जाएगी और नीचे से सोने, गहने और पैसे निकलेंगे। सूरज कहेगा, दादी जी, आखिर ऐसा क्यों? उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अब शादी आसानी से होगी या नहीं? कमेंट करें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना। हमारे लिए एक लाइक बहुत मायने रखता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि टेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। बाकी आपको क्या लगता है, क्या सूरज और ईशा की शादी फिर होगी या फिर ईशा हमेशा हमेशा के लिए गुलाब हवेली चल जाएगी? क्या सूरज ईशा को अपनाएगा? हमें पता है आपके मन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे। इन सारी सवालों का जवाब हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। अभी फिलहाल तो काव्य और आरव की शादी होगी, लेकिन उनमें भी कई सारे अड़चनों की सामना करना पड़ेगा। बाकी अपनी राय कमेंट में जरूर दें।